जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण। इतना क्या सोच रहा है? नंदिनी को जब ठीक लगेगा तो वो अपने आप चले आएगी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है मम्मी, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कि बहुत बुरा होने वाला है। अगर काव्या नंदिनी के घर पर जाकर रहे तो बेटर होगा। कहीं तेरे मन का डर तो नहीं जो तू ऐसे सोच रहा है? तुझे यही लगता है ना कि काव्या को अगर तेरे और नंदिनी के बारे में पता चल गया तो वो भी तेरे पापा की तरह। वो क्या कहती है, वो क्या सोचती है, आई रियली डोंट केयर। समर, मैंने तुझसे कहा था ना कि जो परिवार से दूर ले जाए वो प्यार नहीं होता। और काव्या नंदिनी की मासी है, उसका परिवार है। जिस तरह से तेरे लिए तेरे परिवार की मर्जी मायने रखती है, वैसे ही नंदिनी के लिए भी काव्या की हाँ या ना मायने रखती होगी ना। उसका मतलब हमें मिस्टर शाह के साथ साथ काव्या से भी लड़ना पड़ेगा? जरा भी नहीं, क्योंकि प्यार में लड़ा नहीं जाता, मनाया जाता है। और कान्हा जी है ना, सब संभाल लेंगे। तुम दोनों बस सब्र रखना हो। वाह बापूजी, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उस आदमी पे ऐसे केस डालना कि जिंदगी भर जेल के बाहर न निकल पाए। हाँ, अरे इन लोगों को छोड़ देने से उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। काव्या, ये आप रखिए। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। पुलिस थाने जा रहे हो, काव्या के साथ कोई लड़की होगी तो अच्छा रहेगा। वो नंदिनी को लेकर जाओ। नहीं बा, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। ना वो हमारे साथ जाएगी और ना ही वो इस घर में आएगी। ऐसा क्यों कह रहा है? कुछ हुआ है क्या? बापूजी, इस बार में बाद में बात करते हैं ना, आराम से। बाद में क्यों? अभी क्या राहु काल चल रहा है? मुझे अभी के अभी जानना है। दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है। चुप कर बैलू। क्या हुआ? ऐसा क्या किया है नंदिनी ने? नंदिनी से कोई गलती हुई है क्या? जो किया है उसके लिए गलती बहुत छोटा शब्द है काव्या। रंगे हाथों पकड़ा दोनों को मैंने, और जब मैंने इसे डांटा तो मुझे कह रहा था कि मेरे प्यार को इंसल्ट मत करो। जब मैंने कहा कि मैं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में हूं तो इसकी मां झंडा लेके खड़ी हो गई कि मेरे बेटे का पहला प्यार अधूरा नहीं रहेगा। प्यार माय फुट। अब इन दोनों को आप ही लोग समझाइए, इन मां बेटों को मैं नहीं समझा सकता हूं कि ये रिश्ता कितना गलत है। बस यही देखना बाकी रह गया था। मासी तो मासी, अब भांजी भी इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। आपको भी यही समय मिला था ये सब बातें करने का। बात सुनिए ने, ऐसा तू रहने ही दे। इस बात पे 5 पन्नों का भाषण देके कोई फायदा होने वाला नहीं है। वनराज सही है, ये रिश्ता गलत है तो गलत है, और मैं ये रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ हूँ। अगर उसका काव्या के साथ रिश्ता नहीं होता तो भी सोचते थे, पर अब तो सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस घर में ये पागलपन नहीं चलेगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे लीला, अभी इन्हें जाने दो। बात करने की आगे जरूरत ही नहीं है। ये बात यही और अभी खत्म। मेरे लिए ये रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है। बाप तू चुप रहे, अभी तो दूध के दांत गए नहीं है और प्रेम लीला शुरू हो गई। कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? हाँ, मासी भांजी, बाप बेटा कैसे हो सकता है? काव्या और नंदिनी का रिश्ता इतना पास का भी नहीं है लीला। हाँ, मुझे पता ही था। आप तो इन लोगों की तरफदारी करोगे ही करोगे। आपके लिए आपकी लाडली और उसका लाडला बेटा किसी का खून भी कर लेना तो आप मरने वाले की गलती देखोगे, मारने वाले की नहीं। तू बजाय उसे रोकने की या समझाने की जगह पे बढ़ावा दे रही है। और नंदिनी तेरी भांजी है इसलिए कह रही हूँ, उसे साफ साफ बता देना, इस घर की बहू बनने का सपना वो देख रही है तो वो कभी पूरा नहीं होगा। उसे बोल
कि हमारे घर और मेरे पोते से दूर रहे। एक काम कर, तू उसे उसके अम्मा के पास वापस भेज दे। लेकिन मुझे समर और नंदिनी के रिश्ते में कोई इशू नहीं दिख रहा है बा। सॉरी बा, सॉरी वनराज, लेकिन समर और नंदिनी के रिश्ते के बारे में सुन के मुझे शौक जरूर लगा है, लेकिन बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट आई एम हैप्पी फॉर देम। काव्या, तुम ये हाउ? किसी के प्यार को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा अभी? और अगर मैं नंदिनी की मासी बनकर सोचूं तो मुझे समर में कोई कमी नहीं दिखती, और सिमिलरली नंदिनी में भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर सो कंपैटिबल। कंपैटिबिलिटी सब कुछ होती है क्या काव्या? सॉरी टू से, मुझे जहां तक याद है आपने भी यही कहकर अपने अफेयर को जस्टिफाई किया था कि आप और मम्मी कंपैटिबल नहीं है। मम्मी कहती है कि प्यार सेल्फिश नहीं होता, इसलिए मेरे और नंदिनी के रिश्ते में आप सबका अप्रूवल मैटर करता है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे अपने फैसले लेने का हक नहीं। आई एम इंडिपेंडेंट नाउ। दो पैसे क्या कमाने लगे, बाप को अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ नहीं है ये मिस्टर शाह, ये हिम्मत है, और ये पैसों से नहीं प्यार से आई है। मुझे प्यार के बारे में लेक्चर मत देना। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पेशेंस टेस्ट करो। आप भी मेरे पेशेंस को मेरी वीकनेस मत समझिएगा। समर, तू बेटा अंदर जा। रिलैक्स वी, अगर समर और नंदिनी के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम क्यों? तुझे ना सही, हमें है। और तू क्या चाहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये रिश्ता स्वीकार नहीं है, बात खत्म। पर क्यों? वाह, सौतने सहेलियां बन गई। हा? तुम दोनों चंपा चमेली सुन लो, इस घर में मैं बड़ी हूँ और मेरे पोते के लिए कौन बहू आएगी उसका फैसला मैं करूंगी। मगर नंदिनी में क्या कमी है बा? क्या कमी नहीं है? एक तो उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है, वो अकेले रहती है। समर से उम्र में बड़ी है और सिर्फ नाच गाना करती है। बहू बनने का एक भी गुण है? अगर नंदिनी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है तो इसमें नंदिनी की क्या गलती है बा? और उनका डिवोर्स इसीलिए हुआ था क्योंकि नंदिनी के बर्थ के बाद उसके पापा अचानक से बिना बताए कहीं चले गए थे। लो सुन लो, मतलब बाप का तो अता पता भी नहीं है। ऐसे तो कल के वो भी अपनी बाप की तरह भाग जाएगी तो फिर? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो लीला? अरे सही तो बोल रही, गलत बोल रही हूँ? हाँ, खून कभी तो असर दिखाएगा कि नहीं? जैसा भगोड़ा बाप ऐसी भगोड़ी बेटी निकली तो? ये भी बात करो छोबा, जिनको हम जानते तक नहीं है उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? और नंदिनी के माता पिता का तलाक हुआ है, इसमें गलत क्या है? तलाक है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। बस रहने दे, अब मुझे तलाक पे 5 पन्नों का भाषण नहीं सुनना है। अरे तलाक वो चिंगारी है जिससे हंसते खेलते घर भी ना जल जाते हैं, और इसीलिए अब तक मैं तुम्हारे और वनराज के तलाक के खिलाफ हूँ। वाह, क्या बा, क्या बा? अगर सुनती है तो सुन लेने दे, अगर तूने नहीं सुना है तो फिर से कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वनराज और अनुपमा का तलाक हो। अगर तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, पर यही सच है। काव्या,
तुम लोग पुलिस स्टेशन जाकर आओ ना, बाद में बात करेंगे। आशिकी लड़ाने से पहले ये तो सोच लेते कि ये काव्या की भांजी है। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अपनों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है नंदिनी। आई एम सो ग्लैड कि आप ठीक है मासी। आप कहीं जा रही है मासी? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। प्लीज लौटकर मेरे पास आइएगा। मैं आपके लिए आपका कमरा रेडी रखूंगी। काव्या मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। उससे मिलने के लिए मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसी इर्रिस्पॉन्सिबल लड़की जो पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती है और रात में अपने घर की बजाय दूसरे के घर में मिलती है, वो इसका ख्याल क्या रखेगी? नंदिनी, मासी अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप भी कह लीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि आई एम विथ यू एंड समर। मैं गाड़ी निकालता हूं। जब तक अनुपमा तुम्हारे साथ है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो, जब आंटी साथ होती है तब पता होता है कि सब ठीक हो जाएगा। She'll always be there with me. सही कहा। अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। अपना ध्यान रखना। I'm sorry आंटी। अंकल फिर मेरी वजह से नाराज। अपने आप को दोस्त देना बंद कर। काव्या तेरी वासी है और उससे मिलने का तुझे पूरा पूरा हक है। अनुपमा अपने बेटे के प्यार में इतना पागल हो चुकी है कि उसे सही गलत में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, और ऊपर से तुम उसकी तरफदारी कर रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि बात तुम्हारे और अनुपमा के डिवोर्स को रोकने की कोशिश कर रही थी? बाहर ने तो बड़ी इजीली कह दिया, बट कैन यू इवन इमेजिन उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी होगी? काव्या प्लीज अब इस बात का इशू मत बनाना। बात तुम्हें पसंद नहीं करती, ये बात हम दोनों जानते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनके बेटे और बहू का डिवोर्स हो। माँ हमारे डिवोर्स के अगेंस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और अनुपमा चाहते नहीं है कि हमारा डिवोर्स हो। हम उसे अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं ना। तो फिर मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम थी भी? अरे हजार चीजें चल रही हैं मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में काव्या। मेरी जॉब का इशू है, बाकी की मेंटल हेल्थ का इशू है, मेरी फैमिली के इश्यूज हैं, और ऊपर से अब ये समर नंदिनी का चक्कर। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका गिल्ट अलग है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कम है तो लेट्स फाइट ओवर दिस आल्सो नाउ, कि मैंने तुम्हें वो क्यों नहीं बताया जो ऑब्वियस था। सॉरी। अगर बा ये डिवोर्स नहीं चाहती तो वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। आई कांट टेक दिस चांस। कुछ सोचना पड़ेगा। सुन, वो बा नाराज है, तुझे देखेंगी तो। इट्स ओके आंटी, आई अंडरस्टैंड। मुझे मासी से मिलना था, मैंने मिल लिया। अब मैं चलती हूँ। सुबह से कुछ खाया?
तेरे लिए कुछ स्पेशल बना दो। बोल क्या खाएगी? रोटी पे मलाई शक्कर लगा के उसका रोल बना कर दीजिए। उसे खाती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, और जब बचपन याद आ जाता है तो फेस पे अपने आप स्माइल भी आ जाती है। ऐसी हंसती हुई अभी बेचती हूँ। डोंट वरी नंदू, जिस प्यार के साथ माँ का आशीर्वाद होता है वो प्यार कभी हारता नहीं है। समाज सेवा और क्रांति से समय मिल जाए तो कल की तैयारी भी कर लेना। याद है ना, कल महाशिवरात्रि है और मेरा बेटा भोलेनाथ का बड़ा भक्त है। हमारे घर की सुख शांति के लिए हमेशा पूजा करता है, तो तैयारी करनी है ना। बात चिंता मत कीजिए, मैंने तैयारियां शुरू कर दी है, सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, वो अच्छे से होने देगी तब ना। हर वक्त कड़वा बोलना जरूरी है? मीठा सबको रास नहीं आता है, खासकर आपकी लाडली बहू को। मेरी बातें सबको चुभती है, और मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ और परिवार के भले के लिए कहती हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मेरी बला से। मैं रोल बना के दूंगी तो मैं दे आऊंगा। तूने सुन लिया? मम्मी आज नंदू गेट से ही वापस गई है, लेकिन कल पूजा में आएगी। मिस्टर शाह को समझ में नहीं आता है तो ना सही, लेकिन ये घर आपका है, तो इस घर में कौन आएगा और कौन है इसका फैसला मिस्टर शाह नहीं आप लेंगी। समन, मैंने तुझसे कहा ने कि प्यार को धीमी आंच पे पकाना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में वो जल जाएगा। जो तोशु ने किया तू मत कर बेटा। सच कहो तो मुझे लगता है तोशु भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया था। अगर वो और भाभी इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाते तो आज वो दोनों एक साथ नहीं होते। पागल हो गया क्या? गलत रास्ता आसान हो सकता है और सही नहीं, और तुझे मुझ पर भरोसा है ना? है ने? है मम्मी। तो फिर क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना, बा को भी समझाऊंगी, तेरे पापा को भी समझाऊंगी, बस थोड़ा सा समय दे दे। मिस्टर शाह को समझ में आए या ना आए आई डोंट केयर, पर बा कभी नहीं समझेगी मम्मी। समझ जाएगी, समझ जाएंगी पक्का। तो अपने आप को उनकी जगह पर रख के देख ले। उनके बेटे और बहू का तलाक होने वाला है इस उम्र में। वो अंदर से टूट गई है, घबरा रही है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनका डर जो है वो गुस्सा बन के बाहर निकल रहा है। इस उम्र में समर, कोई भी नई चीज को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी वो कोशिश करती है। बस तू शांत रहे, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। स्वीटी को पता नहीं चलना चाहिए काव्या यहाँ है। थैंक गॉड काव्या आसपास नहीं है। स्वीटुडी मारी बेबली, केम छे तू? खुश है ने? खुश नहीं मम्मी, बहुत खुश हूँ। बस तू खुश रहे, मेरे सारे बच्चे खुश रहे, और मुझे क्या चाहिए? पता है यहाँ पे ना हम रोज कैंप फायर करते हैं, सिंगिंग डांसेस सब कुछ होता है, और दिन में ना हम ट्रैकिंग पे भी जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है। आई एम सो हैप्पी, but I miss you all. हम भी तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। पापा यही है ना? मैंने उनके फोन पे कॉल किया था पर उन्होंने उठाया नहीं। कहीं वो काव्या के घर तो नहीं चले गए ना? वनराज यही है, तू ठीक है ना? ऑल गुड बा। वहाँ तेरा मन लग गया है ना? हाँ बापूजी, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, और पता है मैं नई नई चीजें भी बनाना सीख रही हूँ। जैसे कि ये देखो, मैंने ये वाटर बॉटल से बनाया है। तू वहाँ पर रहकर इतना कुछ सीख रही है तो वहीं पर रह जा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। शट अप मिस्टर वंटर। अब मैंने ना और भी चीजें बनाई, दिखाती हूँ मैं। स्वीटुडी, हम लोग बाद में फोन करते हैं तुझे। जा, नहीं तो टीचर चिल्लाएगी। जा। बाय।
हाउ डेयर यू! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।